हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल ASS के स्टडी में। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं पासा। दोस्तों क्या पासा? जी हाँ दोस्तों, आप थंबनेल देखकर ही पहचान गए होंगे दोस्तों कि आज हम आपको ऐसे पासे को समझाएंगे जो कि आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे। तो आज का टॉपिक हमारा पासा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पासा पासा हमारा दो प्रकार का होता है, सामान्य पासा तथा मानक पासा। ठीक है, सामान्य पासा तथा मानक पासा। हम सबसे पहले आपको सामान्य पासा बताएंगे। ठीक है, सामान्य पासा। तो सामान्य पासा क्या होता है? सामान्य पासे में जो हमारी पास वाली जो सतह होती हैं उनका जो योग होता है 7 होता है। जैसे हमारी पास वाली सतह ये होगी, एक ही होगी, एक ही होगी। ठीक है, इनका योग हमेशा कितना रहेगा? 7 होगा। ये हमारा सामान्य साधारण पासे में होगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है हमें कि हमें कोई भी पासा दिया हो, हमें सबसे पहले वो उसकी पहचान करनी है कि वो सामान्य पासा है या फिर मानक पासा है। ठीक है, तो ये हमें सामान्य पासे क्या पहचान होगी? उसकी जो पास वाली जो सतह होंगी उनका योग 7 होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले पासे की तरफ। अगला पासा क्या है हमारा? अगला हमारा मानक पासा। ठीक है, तो मानक पासे में क्या होगा? मानक पासा जो होगा हमारा, उसमें जो विपरीत सतह होंगी, मतलब विपरीत सतहों का योग 7 होगा। जो विपरीत हमारी विपरीत की सतह होंगी, जैसे हम एग्जाम्पल दिखा रहे हैं ये रहा, इसमें हमारा क्या होगा? हम इसे देखेंगे तो हमारा जो विपरीत सतह होंगी उनका योग 7 होगा। जैसे हम हमारे साधारण पास में हमने देखा कि हमारा जैसे ये कोई भी दो सतह ले ली बाहर पड़ोसी सतह, उनका योग 7 बैठ रहा था, परंतु इसमें ऐसा नहीं है। इसमें मानक पास में क्या है कि इसमें विपरीत सतहों का योग, मतलब कि एक एक और एक के पीछे जो क्या होगा, जो अंक होगा उन दोनों का योग 7 होगा। जैसे कि यदि हमसे पूछने लगे एक के विपरीत क्या होगा, तो हमें विपरीत हमेशा मानक पास में विपरीत निकालने के लिए क्या करना होगा? उसे हमेशा हम 7 में से जो भी अंक दिया और जिसका विपरीत पूछा उसे हम घटा दें। जैसे एक का विपरीत पूछा तो हम उसे घटा देंगे। ठीक है, तो घटा क्या करेंगे? देखिए घटाने पे हम जैसे, तो एक के विपरीत पूछा हमसे, तो एक के विपरीत क्या होगा? तो एक के विपरीत होगा हमारा 6, क्योंकि 6 और 1 7 हो जाएगा। ठीक है, उसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे हमारे कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन को लेते हैं। जैसे हमारा इनके कुछ टाइप, जैसे हमें 2 पासे दे दिए कहीं पे। ठीक है, 2 दे दिए, 3 दे दिए, 4 दे दिए। ठीक है, और उनमें कोई 2 सतह कॉमन है हमारी। ठीक, जैसे इसमें हमारी दोनों पासों की एक एक सतह कॉमन है, एक इसकी कॉमन है, एक इसकी कॉमन है, और हमसे पूछने लगे कि इसमें 2 के विपरीत क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना? हमेशा ऐसी स्थिति हमसे दो के विपरीत पूछा है तो हम 2 के विपरीत उस संख्या को लेंगे जो इसमें दिखाई नहीं देगी। तो हम देखेंगे इसमें 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, ठीक है, 6 भी है, और हमें क्या दिखाई दे रहा है? 1 दिखाई दे रहा हमें। तो हमारा यहाँ पे 2 के विपरीत क्या हो जाएगा? 1, और 6 के विपरीत क्या हो जाएगा? 6 के विपरीत हो जाएगा हमारा 3, और 4 के विपरीत क्या हो जाएगा? 5। तो हम पता क्या करते हैं इनमें, हमेशा जो साइड हमारे पहले पासे की होती है उसी दूसरे पासे की उसी साइड का वही अंक विपरीत होता है, अगर यदि हमारी दो सतह समान होती तब। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगले क्वेश्चन में यदि हमारी कोई भी सतह कॉमन ना हो, ठीक है, उस स्थिति में हम पासों को कैसे पहचान? उसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये मानक पासा है या फिर ये साधारण पासा है। ठीक है, मानक पासे में क्या होता है? विपरीत सतहों का योग 7 होता है। मानक पासे में क्या होता है? विपरीत सतहों का योग 7 होता है। मतलब पहली ये सतह होगी और इसकी विपरीत सतह जो होगी उसका योग 7 होगा। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी मानक पासे में। और साधारण पासा जो होगा, साधारण पासे में हमारी पास वाली ये 2 सतह होंगी या ये 2 सतह होगी, इन दोनों सतहों का योग 7 बैठेगा, किन्हीं 2 सतहों का योग। तो ये हमारा हमें सबसे पहले देखना है हमें कौन सा पासा है, मानक पासा है या फिर साधारण पासा है। तो हम देख पा रहे हैं इसमें ये हमारा मानक पासा है। ठीक है, क्योंकि हमारा कोई भी किसी भी पासे में कोई भी सतहों का योग जो 7 नहीं बैठ पा रहा है। तो हम इसमें क्या देखेंगे? अब हमसे पूछ रहा है, जैसे हमसे 2 के विपरीत पूछ लिया कि 2 के विपरीत क्या होगा इसमें, तो 2 के विपरीत निकालने के लिए हमें करना क्या है? हमें 7 में से 2 को माइनस कर देना है। तो 2 के विपरीत कितना होगा? तो 5 हो गया। ठीक है, 2 के विपरीत कितना होगा? 5, और 6 के विपरीत पूछेगा, 6 के विपरीत 1 हो जाएगा, और 4 के विपरीत हो जाएगा 3। तो ये हमें एक ही पासे की दोनों तरफ की स्थिति इसमें दिखा दी गई है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि नीचे एक पासे को दर्शाया गया था, उस पासे को देखकर बताइए कि 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। ठीक है, तो हमसे पूछा 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो पहले हम इसे देखेंगे कि हमारा साधारण पासा है या फिर ये मानक पासा। ठीक है, तो हम इसमें देख पा रहे हैं, तो ये हमारा कौन सा पासा है? हमारे कोई भी 2 सतहों का योग 7 नहीं है इसमें, ये 7 नहीं है। ठीक है, ये 7 नहीं बैठ पा, डज नॉट इक्वल टू 7। तो हमें क्या करना क्या है? हमें विपरीत सतह, मतलब 2 के पीछे वाली जो सतह है उन दोनों सतहों का योग 7 बैठना चाहिए। तो हमसे क्या पूछा? 5 के विपरीत क्या होगा? तो हमें यहाँ 2 दिख रहा है। ठीक है, तो हमने क्या देखा? हमने अभी आपको क्या बताया, जिसके विपरीत पूछा है
उसे हम 7 में से घटा देंगे। तो हमें हमें पूछा 5 के विपरीत क्या होगा, तो हमने 7 में से जब 5 को घटाया तो हमारा क्या आया, 2 आया। ठीक है, तो हमारा इसमें क्या होगा, 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 5 के विपरीत हो जाएगा 2। तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा हमारा 2, हमारा ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, नीचे एक पासे को दिखाया गया है। ठीक है, नीचे एक पासे को दिखाया गया है, तो बताइए कि पासे की निचली सतह पर कौन सा अंक होगा, मतलब इसके नीचे, मतलब 2 के विपरीत पूछा हमसे, 2 के विपरीत क्या होगा। ठीक है, तो 2 के विपरीत हम निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसे देखेंगे ये हमारा मानक पासा है या फिर ये साधारण पासा है। तो हम इसे भी देख पा रहे हैं, तो ये हमारा कौन सा पासा है, मानक पासा, क्योंकि हमारा किसी भी पड़ोस वाली 2 सतहों का योग किसी का भी साथ नहीं है। ठीक है, तो हम इसमें देख पा रहे हैं, तो ये हमारा कौन सा, मानक पासा। तो मानक पासे में विपरीत सतहों का योग साथ होता है। तो हमसे पूछा क्या कि निचली सतह पर कौन सा अंक होगा, तो निचली सतह 2 के नीचे कौन, नीचे की सतह आ रही है, तो जब हमारा ऊपर 2 होगा, 2 के विपरीत पूछा, तो हमें क्या करना है, 7 में से हमें 2 को माइनस कर देना। तो हमारा क्या आया, 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा इसमें, क्योंकि हमारा नीचे अंक जो होगा 5 होगा, 2 के विपरीत कौन सा होगा, 5 होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला तीसरा क्वेश्चन नंबर 3, हम क्वेश्चन नंबर 3 में देख पा रहे हैं, हमसे पूछा है कि 1 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो हम सबसे पहले इसमें देखेंगे कि हमारे साधारण पासा है मानक पासा। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं इसमें कि हमारा 5 और 1 6 बैठ रहा है ये, और यहाँ पर 6 और 1 7 बैठ रहा है, तो ये हमारा कौन सा पासा होगा, साधारण पासा। ये हमारा इन 2 सतहों का योग 7 बैठ रहा है, तो ये हमारा कौन सा होगा, साधारण पासा होगा। ठीक है, कौन सा, साधारण पासा। तो साधारण पासे में हमेशा ये चीज़ ध्यान रखें, हम कभी भी एक्चुअल संख्या नहीं बता पाते हैं कि 1 के विपरीत क्या होगा या फिर 6 के विपरीत क्या होगा या 5 के विपरीत क्या होगा। तो हमें क्या करना, क्या है, हम जो साधारण पासे में क्या करेंगे, हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ठीक है, क्योंकि हमारे 6 फलक होते हैं, हम 1 से लेकर 6 तक की संख्या लेते हैं। तो हमें करना क्या है, हमें इसमें 1 के विपरीत पूछा, तो हम 1 के विपरीत पूछने के लिए हम 1 को काट देंगे। उसके बाद हमें जो जो संख्या इसमें ऊपर दिखाई देगी हैं, 5 दिखाई देगी, तो हम इसे 5 को काट देंगे। उसके बाद 6 भी है हमारे पास, तो 6 को भी काट देंगे। तो हमारे इसमें क्या क्या संख्या विपरीत होंगी, 2 भी विपरीत हो सकता है 1 के, 3 भी विपरीत हो सकता है और 4 भी विपरीत हो सकता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसमें। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि आपको हमारा क्वेश्चन समझ ना आ रहा तो हमें कमेंट कर बता सकते हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, हम यदि नीचे दर्शाए गए पासे में 1 2 3 और 4 क्लॉकवाइज पड़ोसी सतहों पर लिखा हो, तो 5 और 6 क्रम से ऊपर तथा नीचे की सतह पर लिखा हो, तो बताइए 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। ठीक है, तो हम यदि आपको ऐसे ही क्वेश्चन देख के समझ आ रहा, ठीक है ना, तो आप एक काम कीजिए, आप इसे ऐसे लिख लीजिए, आप ये करके ऐसे पहले खाना बना लीजिए। ठीक है, उसके बाद एक ये बन गया हमारा और एक यहाँ पे खींच दीजिए, क्योंकि हमारी छः सतह हो गई। तो हमारा 1 यहाँ पे हो गया, 2 यहाँ पे हो गया, 3 और 4, क्योंकि हमसे कहा 1 2 3 और 4 हमारे क्लॉकवाइज लिखे हुए, तो हमारा क्लॉकवाइज ये होकर के हो गया। ठीक है, ये हमारा इधर होगा, 2 ये होगा, 3 ये होगा, 4 ये होगा। ठीक है, जो ऐसे करके से घुमाएंगे, ऊपर हमारा 5 हो गया, क्योंकि ऊपर की सतह पर 5 लिखा हुआ और नीचे की सतह पर 6 हो गया। तो अब हमसे क्या पूछा है कि 2 के विपरीत क्या होगा। ठीक है, तो 2 के विपरीत हमारा क्या, कौन सी संख्या हो जाएगी, 2 के विपरीत जब हम इसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हमारा एक के पीछे क्या आएगा, 3 आएगा, 2 के पीछे क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, 5 के नीचे क्या आएगा, 6 आएगा। तो 2 के विपरीत क्या हो गया, 4 विपरीत हो गया। तो इसमें हमसे ये पूछा है कि 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो 2 के विपरीत कौन सा अंक हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर डी हमारा, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक ट्यूब के 5 फलक पर निम्नलिखित आकृतियां अंकित हैं। ट्यूब के ऊपरी सतह पर कुछ भी अंकित नहीं है। ठीक है, ऊपरी सतह पर कुछ भी अंकित नहीं है, तथा क्रॉस और त्रिभुज के बीच दीर्घवृत्त है। क्रॉस और त्रिभुज के बीच दीर्घवृत्त है, तो त्रिभुज की दाईं ओर वर्ग है। तो दीर्घवृत्त और वर्ग एक दूसरे के सम्मुख है, तो क्यूब के किस फलक पर वृत्त अंकित है। तो हम सबसे पहले आप यहाँ पे बना लेते हैं, क्या क्या, मैं ये डिब्बा बना लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमने जैसे बना लिया। ठीक है, आप हमसे क्या है इसमें, ये पहले हमारा ये बन गया। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे ऊपरी सतह पर वर्ग अंकित है। ठीक है, और उसके क्या कहते हैं, साइड वाली सतह पर त्रिभुज है, यहाँ पर त्रिभुज हो गया। ठीक है, और उसके निचले सतह पर वृत्त है एक। ठीक है, गोला हो गया, और इधर साइड वाली सतह पर क्रॉस हो गया। तो हमसे क्या पूछा इसने कि दीर्घवृत्त और वर्ग एक दूसरे के सम्मुख है। दीर्घवृत्त और वर्ग ये एक दूसरे के सम्मुख हो गए। ठीक है, आमने सामने ऊपर नीचे हो गए।
तो क्यूब के किस फलक पर व्रत होगा, तो निचले फलक पर, सबसे नीचे वाला जो फलक होगा हमारा ये वाला, इस पर व्रत होगा। तो ऑप्शन में देखते हैं ऑप्शन में कौन सा है, तो क्यूब के तल पर। तो हमने क्यूब के तल पर आपको बताया, क्यूब के तल पर, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसमें कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्यूब के निचले तल पर ही तो हमारा दीर्घवृत्त होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन नंबर 6। एक पासे की दो स्थितियां दी हुई हैं, तो कौन सा अंक दो के विपरीत सतह पर होगा। तो हमें पासे की दो स्थिति दे दी हमें, और हमसे पूछा क्या है कि दो के विपरीत कौन सा अंक होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसे देखेंगे, साधारण पासा है मानक पासा। ठीक है, तो हम चेक देख पा रहे हैं इसमें 6 और 2 8, 4 और 2 6। ये पहला तो हमारा मानक पासा होगा, क्योंकि हमारा सम्मुख सतहों का योग साथ नहीं है। अब दूसरे को देखते हैं, ये भी हमारा मानक पासा होगा। तो अब हमसे पूछा क्या है कि दो के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। ठीक है, तो दो के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा देखते हैं हम। तो हम सबसे पहले इसमें देखते हैं हमारी कोई दो सतह कॉमन तो नहीं है। ठीक है, तो हाँ हमें दिख रही है, हमें हमारी दो सतह कॉमन है। तो हमारे चार दोनों में कॉमन है। तो हमने पहले बताया था जो सतह हमारी कॉमन हो, ठीक है, तो उसमें जिस अंक के विपरीत पूछ रहा हो, तो उसी दूसरे पासे में उसी सतह पर जो अंक होगा वही हमारा उस अंक का विपरीत होगा। तो जैसे हमसे पूछा 2 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत 3 हो जाएगा। 6 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत 1 हो जाएगा। और 4 के विपरीत हमारा क्या होगा, 4 के विपरीत हमें हमेशा वो संख्या लेनी है जो हमारी इस पासे में ना हो। ठीक है, तो हमारी इस पासे में देखते हैं हम, 1 भी है हमारा, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है और 6 भी है। हमारा क्या नहीं है, 5 नहीं है। तो 4 के विपरीत तो हो जाएगा हमारा यहाँ पे 5। ठीक है, और 2 के विपरीत क्या हो जाएगा हमारा, 2 के विपरीत हो जाएगा 3। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी 3 हमारा ये सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। नीचे एक पासे की दो स्थितियाँ दी गई हैं, यदि अंक 5 ऊपर की सतह पर हो तो बताइए कि नीचे की सतह पर कौन सा अंक होगा। ठीक है, दो ऊपर की सतह पर 5 हो, ठीक है, और नीचे की सतह पर हमसे पूछा क्या अंक होगा। तो हम सबसे पहले इसमें ये देखेंगे कि हमारा ये मानक पासा है फिर साधारण पासा। ठीक है, तो मानक पासा में देख पा रहे हैं इसमें 6 और 2 8, 4 और 2 6, ये भी नहीं बैठ रहा, ये भी हमारा मानक पासा हो गया। और 5 और 1 6 9, ये भी हमारा मानक पासा होगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसमें हमारी कोई दो सतह कॉमन तो नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ दो सतह कॉमन है, 4 कॉमन है और 6 कॉमन है। ठीक है, तो अब हम आगे देखेंगे, हमसे पूछा क्या है, 5 यदि 5 ऊपरी सतह पर है तो निचली सतह पर कौन सा अंक होगा, मतलब इसके 5 के विपरीत क्या होगा। तो 5 के विपरीत हमने अभी आपको बताया, जो यदि हमारी दो सतह कॉमन दे रखी हो, ठीक है, और क्या क्या हमसे किसी भी अंक का विपरीत पूछा, तो जिस सतह पर वो अंक होगा दूसरे पासे में उसी सतह पर जो अंक होगा वही उसी का विपरीत होगा। तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही हो जाएगा। 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन। नीचे एक पासे की दो स्थितियों को दर्शाया गया है, तो उन्हें देखकर बताइए कि 3 के विपरीत अंक क्या होगा। तो इसमें हमसे पूछा 3 के विपरीत क्या होगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं इसे, हमारा साधारण पासा है मानक पासा। ठीक है, तो 5 और 2 7 हमारा ये कौन सा होगा, साधारण पासा होगा इसमें, क्योंकि 5 और 2 7 हो गए, और 6 और 4 10, 6 और 2 8, मतलब कि हमारा साधारण पासा होगा। तो अब हमसे क्या पूछा, क्या है, 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक हो जाएगा, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। 3 के विपरीत तो पूछिए, तो 3 को हम नहीं लिखेंगे, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इन पासों में जो संख्या हमें सामने दिखा रखी हैं उन संख्याओं को तो हम काट देंगे। ठीक है, और जो संख्या हमारी बचेगी तो वो हमारी उसके विपरीत हो जाएगी। तो हमसे 3 के विपरीत पूछा है, तो हमारे यहाँ पे क्या क्या 2 भी है, तो 2 को काट देंगे। ठीक है, 2 के बाद 3 भी दे रखी, 3 हमने 3 के विपरीत पूछे है, उसके बाद 4 दे रखी है, 4 को हम काट देंगे। ठीक है, और उसके बाद 5 दे रखी है, 5 हमें ये दे रखी, 5 को भी काट देंगे। 6 हमें ये दे रखी, 6 को भी काट देंगे। हमें क्या नहीं दे रखा, 1 नहीं दे रखा। तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3 के विपरीत हो जाएगा 1। तो हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है हमारा। तो ऑप्शन नंबर डी, इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नीचे एक पासे की दो स्थितियों को दर्शाया गया है, यदि अंक 2 को ऊपरी सतह पर दर्शाया जाए तो बताइए कि निचली सतह पर कौन सा अंक होगा। ठीक है, 2 को यदि ऊपरी सतह पर दर्शाया जाए तो निचली सतह पर कौन सा अंक होगा। तो ये चीज़ हम देखेंगे इसमें। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कोई दो सतह यदि कॉमन है तो बेझिझक आप देख लीजिए, जिसके विपरीत जो अंक पूछा है ना, जैसे हमसे पूछा है कि 2 ऊपरी सतह पर हो, तो 2 के विपरीत पूछा है, 2 के विपरीत हम क्या बताएंगे, तो 2 हमें यहाँ पे दिया हुआ, और जबकि हमारी ये दोनों सतह कॉमन है, तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 4। तो देखिए आप 4 कौन सा, डी, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। यही आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 10, नीचे पासे की दो स्थितियाँ दिखाई गई हैं,
दिखाई गई हैं, तो बताइए कि अंक 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा। ठीक है, 5 के विपरीत में क्या होगा, तो ये हमसे पूछा 5 के विपरीत क्या होगा। तो हम देखते हैं पहले इसमें हमारी कोई सतह कॉमन तो नहीं है। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं हमारी कोई भी सतह कॉमन है। उसके बाद हम देखते हैं ये हमारा साधारण पासा है, मानक पासा। ठीक है, तो 6 और 2 8 हो गया, 4 और 2 6 हो गया, 5 और 1 6, हमारा ये कौन सा होगा, मानक पासा होगा। ठीक है, ये दोनों मानक पासे हो गए। तो मानक पासे में हमें करना क्या है, हमारी जो विपरीत सतह जो होती हैं उनका योग हमेशा 7 होना चाहिए। तो हमसे पूछा क्या, 5 के विपरीत क्या पूछा हमसे, तो 5 के विपरीत पर सतह पर कौन सा अंक होगा। तो 5 के विपरीत पर क्या हो जाएगा, 7 में से हम 5 को हटा देंगे तो क्या बचा हमारा 2। तो हमारा क्या विपरीत हो जाएगा, 2। तो इसका 2 सही, आंसर 2 होगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है इसका। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ये थोड़ा कट गया है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, तथा यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। धन्यवाद।